अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं जो ड्रीम करते हैं अपना स्टार्टअप खोलने के, अगर आपका स्टार्टअप ऑलरेडी खुला हुआ है, अगर आप 1 से 5 साल का एंटरप्रेन्योरशिप में तजर्बा रखते हैं, या अगर एज अ स्टूडेंट आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में महज तजस्सुस रखते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। सुबह बख़ैर नाज़रीन और क़ारीन। आज की वीडियो हर एक के लिए नहीं है। आज की वीडियो को देख के आप अपसेट हो सकते हैं। आज की वीडियो को देख के आपको गुस्सा आ सकता है। आज की वीडियो आपको उलझा सकती है। आपको ये लग सकता है किसी ने आपकी तज़हीक की है। मगर हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो ना अगर आप अपसेट होंगे, ना आपको गुस्सा आएगा, ना आप उलझन का शिकार होंगे, ना आपको महसूस होगा कि आपकी तज़हीक की जा रही है, बल्कि एक एरियाज़ एक्सप्लोर किए जा रहे हैं जो आपकी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए हैं। तो हमारी बेसिकली वीडियो आज कवर करेगी The 10 impressions of entrepreneurs that badly reflect on their PR। सबसे पहले इसमें ओवर अंडरप्रेन्योर इम्प्रेशन जो जाता है वो ये जाता है, सर मैं ये भी टाइम पे कर दूंगा, सर मैं ये भी टाइम पे कर दूंगा, सर मैं ये भी टाइम पे कर दूंगा, लेकिन कुछ टाइम पे नहीं होता। बेसिकली जब एक बात कही जाती है और उसको फुलफ़िल किया जाता है तो वो सबसे सॉलिड, या कह लेंगे वो ही एक सबसे एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन जाता है, गुड इम्प्रेशन जाता है। मगर जब बात कही जाए कुछ करने की, लेकिन उनमें से वो पूरी ना की जाए, तो उस सूरत में तो वो बिल्कुल ही टोटली ऑपोजिट उसका एक इमेज जाया जाता है। ओवर प्रॉमिसिंग, अंडर डिलीवरिंग। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप अंडर प्रॉमिस करें एंड ओवर डिलीवर करें तो वो एक अच्छी चीज़ है। नंबर 2, लेज़ी। आप अपना काम शुरू करते हैं, शुरू में आप 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, फिर 2 महीने के बाद आप 10 बजे ऑफिस पहुंचने लगते हैं, फिर 2 महीने बाद आप 11 बजे ऑफिस पहुंचने लगते हैं, फिर थोड़े वक्त के बाद आप सिर्फ तब ऑफिस जाते हैं जब आपको काम है। दिस इज़ सिंपली जस्ट बीइंग लेज़ी। कहावत है, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। उसका मतलब ही यही है कि जितनी सुबह आप जल्दी उठेंगे उतने ज़्यादा मौक़े आपके बढ़ेंगे। जितने ही आप पहले काम शुरू करते हैं, दिन बनाया ही इसीलिए गया है कि दिन के वक्त काम किया जाए। तो दिन की शुरुआत जो सुबह सदक से जो या सूरज तुलू होने से जो होती है, उस वक्त से लेकर जब तक सूरज गुरूब नहीं हो जाता, उस दौरान अगर काम उस दौरान तक ही अगर सिर्फ एक्टिव हो रहें, तब सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा अच्छी बात और हो ही नहीं सकती। मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने जिक्र जो भी जहाँ भी किया है, जो इससे पिछली वीडियो जिसमें हाउ टू बी टेकन सीरियसली एज एन एंटरप्रेन्योर, तो उसमें आखिरी पॉइंट था फॉर्म अ हेल्दी लाइफस्टाइल सो दैट अ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर्म्स यू। तो उसमें वो बेसिकली यही चीज़ ये भी उसका ही एक हिस्सा है। सुबह जल्दी उठें और दिन के वक्त सारे काम करें। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो this is being lazy. Another one, get rich quick। यार, अगर तुमने इस वाली ऐप में पैसे डाले तो तुम्हें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने को मिलेगा।
और जब तुम बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर लोगे तब तुमने आज जितने डाले हैं 6 महीने बाद तुम्हें उसके डबल मिल जाएंगे। अब ये तो बहुत कॉमन हो गया है कि जो इस किस्म की स्कीम्स होती हैं वो कुछ नहीं वो सिर्फ पैसे बटोरने के नए तरीके होते हैं। इनके ऊपर तो मूवी तक बन चुकी हैं। ये पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, इनमें पैसा डलता है, पैसे से पैसा कहीं नहीं जाता, और उसमें जो बेसिकली जो इंटाइस करने का जो एलिमेंट है वो यही है कि आप पैसा डालेंगे, पैसा डबल होके निकल आएगा, सिर्फ इस वजह से कि कोई आपको यस कह दे। ये ऐसी ही बात है कि आप अपनी बेगम से करें, बेगम हम लोग का बेबी 6 महीने में हो जाएगा, मगर ये मैं और आप दोनों जानते हैं कि इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जो 9 महीने के बाद ही मुकम्मल होता है। तो गेट रिच को एक बहुत शेडी पीपल होते हैं, इनसे जितना हो सके अपना दामन बचा सके, जहाँ जितना हो सके इनसे अपना पैसा बचा सके। नंबर 4, द बेबी। ये इस तरह से आते हैं कि यार तुम यकीन नहीं करोगे मेरा आज के साथ आज क्या हुआ। मैंने उनको एक इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी थी जिस पे मैंने 2 हफ्ते से काम किया, मगर उन पूरे 2 हफ्तों के बाद उन पूरी 5 घंटे की प्रेजेंटेशन में उन्होंने मुझे मना कर दिया, और मैं जानता था ये उनके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये बेहतरीन। आपको किसने कहा था कि बिज़नेस के अंदर आपको फ्रॉम द डे 1 आपको सिर्फ ये कहना है कि आई हैव 2 प्रोडक्ट्स, एक उनमें से 50,000 की है, दूसरी भी 50,000 की है, क्या आप लेना पसंद करेंगे? जी हाँ, मैं एक लूँगा। ओह, तो कारोबार करने की ज़रूरत नहीं है, गो गेट अ जॉब। दिस इज़ नॉट हाउ बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप वर्क्स। These things matter, these things are part and parcel. So the next, know it all. मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, मुझे आप नहीं सिखा सकते। मैंने बाहर की यूनिवर्सिटी से एंटरप्रेन्योरशिप में डिग्री हासिल की हुई है, आप मुझे नहीं सिखा सकते। मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल भी पढ़ी हुई है, इसलिए आप मुझे नहीं सिखा सकते। तो बहुत थोड़ा टाइम लगेगा कि आप एक्सपोज हो जाए। कारोबारी दुनिया में आपको रोज़ाना के बेसिस पे लर्न करना पड़ता है। नो इट ऑल एक ये हर एक के अंदर एक कैफियत होती है कि एक टाइम पे पहुंच के वो थोड़ा उसमें थोड़ा अना आ जाती है, या उसके अंदर ह्यूब्रिस आ जाता है, तो वो चीज़ों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। मगर अहम चीज़ जानने की है कि इस कारोबार में सिर्फ आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, आपके आसपास के लोग भी इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो नो इट ऑल प्रेन्योर। अगले हैं पार्टीप्रेन्योर। ये हमारी कार है और यहाँ पे और हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, और ये हमारी पार्टी। इनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये बेस्ट रिक्रूटर्स होते हैं। ये अपने से अपनी कॉज में आपको फ़ौरन भर्ती कर लेंगे। इनके साथ टाइम अच्छा स्पेंड किया जा सकता है, बेहतरीन क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा। मगर जब कारोबार की बात आती है भाई, तो इनके साथ दामन इनका छोड़ दो। ये कि कतन आपके बिज़नेस के लिए या आपके लंबे दौरानी में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इनसे आपका मोमेंटम स्लो होगा,
तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। वो कोई भी नहीं मांगता। एज अ बिजनेसमैन यू हैव टू बी अप एंड रनिंग फ्रॉम डे 1। अगर आप 35 साल के हो और आप पार्टी कर रहे हो तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? यार 35 साल का है, पार्टी कर रहा है, ना फैमिली है ना बच्चे हैं, मतलब क्या कर रहा है? सो पार्टीप्रेन्योर्स आर वॉनबीज। नेक्स्ट, वन हिट वंडरप्रेन्योर। 1996 नैरोबी में होने वाली सीरीज़ पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, शाहिद आफरीदी आते हैं, 37 बॉल्स पे 100 रन मार देते हैं। मगर उसके बाद एक अजीब पैटर्न देखने को मिलता है। ऑपोजिशन टीम को भी ये पता चल गया था कि आप के ऊपर तले एक बैट्समैन आएगा जो बहुत जारहाना खेलता है, लेकिन अगर उसकी एक आध कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट किया जाए तब बैटिंग फ़ौरन के फ़ौरन, जब शुरू में और यही चीज़ शुरू में की जाए तो बैटिंग लड़खड़ा जाएगी। उस वक्त फिर उनको हराना और भी आसान होएगा। और आगे जाके यही सब कुछ हुआ था। पाकिस्तान की टीम ने शाहिद आफरीदी को एज ओपनर तो रख लिया, मगर वो यके बाद दीगरे वो ऊपर तले आके जब वो आउट होना शुरू हुए तब बैटिंग लाइन कोलैप्स कर जाती थी। 20 पे 4, 50 पे 4, 70 पे 4, 100 पे 4, कभी 100 पे 6। फिर टेल पूरा का पूरा गेम ख़त्म करती थी। टेल आके बैटिंग किया करती थी। जिन्हें चाय पीनी होती थी वो आके बैटिंग कर रहे होते थे बेचारे। एक ज़माने कहा जाता था कि यार सिगरेट पकड़ो, बस अभी आया। एक इसके बारे में इसको कहा जाता है, एक सिटकॉम बड़ा मशहूर एक हुआ था जिसका नाम था द मैरिड मैन, या द हैप्पीली मैरिड मैन। वो एक कैरेक्टर के ऊपर बेस करता था जिसका नाम था एल बंडी। एल बंडी बेसिकली वो एक फिक्शनल कैरेक्टर था, मगर वो उसको दिखाया गया था उस सिटकॉम में कि वो एक बहुत ही मशहूर प्लेयर रह चुका था, मगर अब वो उसमें वो वाली बात नहीं रही थी। अब वो एक खौल रह गया था अपनी उस शोहरत का। अमेरिका में इसको एल बंडी सिंड्रोम भी कहा जाता है कि एक दफ़ा आएंगे, एक साल आएंगे या एक स्टिंट एक सीज़न कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, मगर फिर कभी आगे परफॉर्म नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका सिर्फ एक क्लाइंट है और वो एक अच्छा क्लाइंट है, एक अच्छा पोर्टफोलियो है, मगर उसके अलावा उन्होंने कभी बिल्डअप अपने आप का बिज़नेस को किया ही नहीं। तो अगर आप ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं तो उसके लिए ज़रूरी है, मैं तो कहूँगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को मेक इट लेस डिपेंडेंट। आई मीन why not invest resources in building other clients? So there goes the one hit wonderpreneur. अगले आ जाते हैं कंजूस। कंजूसी का अंग्रेज़ी में एक मतलब है स्टिंजी, बेहद कंजूस। नहीं यहाँ नहीं लगा सकता यार पैसे, नहीं इधर पैसे नहीं लग सकते। तो भाई पैसे करना क्या है? अगर मतलब किस लिए बना रहे हो इतना पैसा, करना क्या है? आप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? हमेशा इवन इन जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो पर्सनल लाइफ में जब वो पैसा बनाते हैं वो कहीं लगाने के लिए बनाते हैं। जैसे अपनी आगे आने वाली औलादों की शादी की तरफ उन्होंने मुख्तस कर दिया हो, या उन्हें अपने एक ज़मीन के लिए या अपनी एक शॉप परचेज़ करने के लिए या किसी इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट में डालने के लिए रखा हो। वो नहीं है। ये टोटली है कि यार मुझे डिस्पाइट एनीथिंग मेरी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेटजी नहीं है, मेरी कोई बजटिंग नहीं है। 5 महीने बाद अखराजात आएंगे तब देखा जाएगा, और यही ऐसे ही चलता चला जाएगा। नंबर 9, द वन नाइट स्टैंड। कभी ऐसे कंसल्टेंट्स से आपका मुलाकात हुई हो, या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात हुई हो, जो बिज़नेस में आने से पहले तो आपको बहुत बहुत इज़्ज़त से पेश आते हैं,
मगर जब बिज़नेस हो जाता है, अरेंजमेंट हो जाता है, बिज़नेस मिल जाता है उनको आपका, तब एक खोटे सिक्के की तरह आपको वो निकाल के आपके साथ बर्ताव करते हैं। बिज़नेस में कोई भी पसंद नहीं करता कि उसे खोटे सिक्के की तरह ट्रीट किया जाए। आपके वेंडर्स, आपके एम्प्लॉयज़, आपके को फाउंडर्स, नोबडी लाइक्स बीइंग ट्रीटेड एज अ खोटा सिक्का। ये बेसिकली होता है कि यार बस डील मिल जाए, या वो जो एक कहावत है सेल्स क्योर्स ऑल, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बात की थी कि सेल्स क्योर्स ऑल, वीडियो नंबर 20 में बात की थी, टॉप 8 ग्रोइंग ट्रेंड्स इन सेल्स। तो सेल्स क्योर्स ऑल एक ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ था, मगर भाई आपके ज़माने में आज के ज़माने में हर कोई एक्सपोज है। तो बजाय सेल्स क्योर्स ऑल के, व्हाई नॉट मेक इट वॉल्यूम क्योर्स ऑल। मिकदार से आप अपनी क्योर बनाओ, मिकदार को आप अपनी दवा बनाओ। एंड फाइनली द 10 ओमनीप्रेन्योर। अगेन 10 मैंने लास्ट में रखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कॉन्सेंट्रेट और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन को तो आपने सुना ही होगा। कॉन्सेंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन होती है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आप कार मैन्युफैक्चरर हैं, तो उससे हटा के आपने अपना बिज़नेस कार स्पेयर पार्ट्स में डाला है। कार स्पेयर पार्ट्स की भी 3-4 अलग तरह की सनतें हैं, वहाँ आपने इन्वेस्ट किया है। ये तो हो गई सिमिलर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना, कॉन्सेंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन। दूसरी आ जाती है कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन होती है कि मिसाल के तौर पे आपने डिजिटल फाइनेंस में, ये वाला डाइवर्सिफिकेशन जो होता है ये तो फाउंडर सीईओ कर सकता है, या एक ऐसा सीईओ जो अपनी बिजनेस में एक्सपर्टीज़ रखता हो। ये वाली डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक वेंचर कैपिटलिस्ट कर सकता है, जिसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि उसको पैसा बनाना है, और पैसा जितना, और जो पैसा और उसको रिटर्न उस पर कितना मिलेगा, वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करता है, और उसी के ज़रिए वो अपनी मतलब जो है वो उसमें चाहता है। बुरा नहीं है ये, मगर दोनों इंडस्ट्रीज़, दोनों तरह की डाइवर्सिफिकेशंस में बहुत फ़र्क है। कॉन्सेंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हुई होती है आपकी, और जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होती है उसी पे मज़ीद लर्न करते हैं आप। यहाँ पे आपकी प्लेटफॉर्म बिल्ड नहीं होती, ये सारे नए बिजनेसेस होते हैं। इनमें आते हुए आपको नए बिज़नेस में आएंगे तो आपको नई समझ के साथ, नई सोच के साथ आना पड़ेगा, जो कि हर एक के लिए और आगे जाके बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मिसाल इस वजह से मैं दे रहा हूँ, अक्सर दफ़ा बिजनेसेस के साथ ये होता है, या आपने सुना होगा कि एक ज्वेलरी स्टोर ओन करते हैं आपके दोस्त, थोड़ा से बाद ज्वेलरी स्टोर को छोड़ के उन्होंने फूड इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। उसको थोड़े दिन बाद छोड़ के उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली। भाई बिज़नेस के अंदर अगर आपको एक्सेल करना है, आपको वन प्रोडक्ट यूज़ करनी है। किसी भी कामयाब बिज़नेस को उठा लें, वन प्रोडक्ट, वन इंडस्ट्री। सो ये बेसिकली हमारी आज की वीडियो का मैसेज था। अगेन मैं कहूँगा, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हमारे लिए ये बेसिकली सिर्फ हमारे ये अपने ही इम्प्रूवमेंट के लिए है। तो आप एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप देख रहे हैं और कोई भी आपको इनमें से अपने से जज करता, अपने लिए रेलेवेंट इनमें से नज़र आए, तो आपके पास एक इशारा है कि मे बी आपको अपने मोडस ऑपरेंडी को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये था हमारी आज की वीडियो का मैसेज। दुआ में याद रखिए, बहुत बहुत ख्याल रखिए।